श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। नेपाल के वीरगंज में पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बाँची जा रही श्री डोलेश्वर महादेव श्री महापुराण कथा के चौथे दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने उपाय पत्र व उपयोगी जानकारी दी है। साथ ही ये भी बताया कि रुद्राक्ष वितरण कब से बंद होंगे। इस वीडियो के अंत में कल द्वितीया तिथि के व रविवार को करने के लिए हम उपाय भी बताने जा रहे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। बढ़ते हैं कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सावन का पावन महीना जो भोलेनाथ को विशेष प्रिय है, यह महीना इस वर्ष 2 महीने तक रहने वाला है। इस वर्ष सावन का महीना 4 जुलाई 2023 से शुरू होकर 31 अगस्त 2023 तक चलेगा। ऐसा योग 19 वर्षों बाद बन रहा है। आप भी इस सावन के पावन महीने का आनंद व लाभ लेने के लिए तैयार रहें। बढ़ते हैं कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब हम भोलेनाथ के पास उनके मंदिर में उनके द्वार पर जाते हैं, हमें महादेव से उतनी ही बात कहनी चाहिए जितनी ज़रूरी है। हमें व्यर्थ की बातें नहीं बोलनी चाहिए। जब आप प्रदेश में होते हैं तो आप एसटीडी के माध्यम से अपने परिवार से बात करते हैं। उस समय आप उतनी ही बातें करते हैं जो ज़रूरी है। एसटीडी से बात करते समय आप कभी भी व्यर्थ की बातें नहीं करते। इसी प्रकार जब आप महादेव के मंदिर जाएं तो आप व्यर्थ की बातें न करें, महादेव से वही बातें करें जो ज़रूरी हैं। बढ़ते हैं कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अनामिका जी बिहार से पत्र लेकर आई, मुजफ्फरपुर बिहार से। उन्होंने लिखा कि मेरी शादी को 10 वर्ष हो गए थे पर संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। हमने कई डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमारे पड़ोसी ने बताया कि टीवी पर श्री महापुराण की कथा आती है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कई उपाय भी बताते हैं, वे उपाय करो। उसके बाद हमने कथा सुनना शुरू किया और आपका बताया हुआ सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय भी किया। बाबा की कृपा से मुझे 10 वर्षों बाद संतान की प्राप्ति हुई है। मैं 3 माह के बच्चे के साथ कथा सुनने आई हूँ। इसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। इसके बाद गुरुजी ने उस नन्हे बच्चे को व्यासपीठ पर बुलाकर आशीर्वाद प्रदान किया। बढ़ते हैं कथा की चौथी जानकारी की ओर। संगीता वर्मा जी वीरगंज से पत्र लेकर आई। उन्होंने लिखा कि मेरा पूरा जीवन वीरगंज में निकल गया पर मैं कभी भी पशुपतिनाथ मंदिर नहीं जा पाई। एक बार टीवी पर चैनल बदलते बदलते आपकी कथा सुन ली। जब से मेरा बाबा के प्रति लगाव जागृत हो गया और अब ना जाने कितनी बार पशुपतिनाथ और डोलेश्वर महादेव के दर्शन कर लिए हैं। हमारा सौभाग्य है कि आपके द्वारा बाँची जा रही श्री महापुराण कथा सुनने का मौका मिल रहा है। बढ़ते हैं कथा की पांचवी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, बहुत अभिलाषा लेकर जब कोई मर जाता है और जीवन में बहुत कुछ करना चाहता है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्ति अगर अचानक मर जाता है, उस जीवात्मा के कुल में अगर कोई श्री महापुराण की कथा एक बार भी करा दी जाती है तो उस जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। उसे तर्पण, पिंडदान, तिलांजलि की आवश्यकता नहीं होती। बढ़ते हैं कथा की छठी जानकारी की ओर। अंजलि जी हावड़ा कोलकाता से पत्र लेकर आए। उन्होंने लिखा कि अपनी माँ को मैं कथा सुनाने लाई हूँ। मेरी माँ कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, हमेशा घर में ही रहती थी। टीवी पर कथा सुनती थी। टीवी पर कथा सुनते सुनते उनका मन हुआ कथा पंडाल में बैठकर कथा सुनी जाए, तो उनकी बेटी उन्हें भारत से नेपाल कथा सुनाने के लिए लेकर आई। गुरुजी ने कहा, ऐसी बेटियों को नमन है। बढ़ते हैं कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कम बोलो पर काम का बोलो, व्यर्थ की बातें न करो। गुरुजी ने कहा, 2000 का नोट बंद हो गया है, तुम कम बंद हो जाओगे, तुम्हें नहीं पता। अपना समय व्यर्थ की बातों में न लगाकर भगवान की भक्ति में लगाओ। बढ़ते हैं कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हर प्रकार के इंसान, साधारण हो या वीआईपी हो, अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। हर इंसान को अपनी किस्मत की दुख तकलीफ स्वयं ही भोगना पड़ता है। कोई भी अन्य व्यक्ति इस दुख को काट नहीं सकता। वह तो केवल भोलेनाथ की भक्ति से या एक लोटा जल से ही काटा जा सकता है। बढ़ते हैं कथा की नवी जानकारी की ओर। पुष्पा देवी जी बिहार से पत्र लेकर आई। एक लोटा जल का क्या महत्व होता है, क्या बताएं गुरुजी। मेरे पति को 4th स्टेज का कैंसर हो गया था और डॉक्टर ने 1 महीने का समय बता दिया था। हमारे पड़ोसी ने कहा कि टीवी पर कथा आती है, उसे सुनना शुरू करो। 1 माह के समय को कथा सुनते सुनते बिताओ। इसके बाद हमने कथा सुनना शुरू किया। 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू किया। जिस दिन कथा सुनी उसी दिन रात को 12 बजे शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन अपने पति को करवाया। फिर अगले दिन से शिवलिंग पर 31 बेलपत्र चढ़ाती, शहद चढ़ाती और थोड़ा सा शहद प्राप्त कर अपने पति को चटा देती। घर में 4 बेटियां और 1 बेटा था। मैंने ये कह दिया था, अगर सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है, ऐसा सीहोर वाले महाराज कहते हैं। अगर मेरे पति ठीक नहीं हुए तो मैं कह दूंगी कि सीहोर वाला महाराज झूठा है। इसके बाद बाबा की कृपा से मेरे पति ठीक हो गए हैं और मैं अपने पति के साथ कथा पंडाल में कथा सुन रही हूँ। इसके बाद गुरुजी ने उस दंपति को व्यासपीठ के पास बुलाकर आशीर्वाद प्रदान किया।
बढ़ते हैं कथा की 10वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने से किसी ने प्रश्न किया था कि हमें काठमांडू सफ़र के लिए हम जाते हैं तो सफ़र में हमें उल्टियाँ होती हैं, ऐसे में हम क्या करें। तो गुरुजी ने कहा, आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को जिस व्यक्ति को वॉमिट होती है उसे कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खिला दें। इसके बाद आप सफ़र करो, उल्टी नहीं होगी, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमने सीहोर कुबेश्वर धाम में 17 मई 2023 शिवरात्रि के पावन दिन से रुद्राक्ष वितरण शुरू कर दिया है, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक निरंतर होता रहेगा। ये रुद्राक्ष वितरण 17 मई 2024 तक ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा। अर्थात रुद्राक्ष वितरण पूरे 1 वर्ष तक ऐसे ही जारी रहेगा और ये रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री हैं, इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है। बढ़ते हैं कथा की 12वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जब भी आप रुद्राक्ष प्राप्त करने के लिए कुबेश्वर धाम सीहोर जाएंगे, आप एक प्रयास जरूर करना। आप कुबेश्वर धाम की पावन धरा पर बैठकर 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना और अपने मन की बात महादेव से कहना। इसके बाद जब भी घर जाओगे तो अपना बैग तैयार रखना। बाबा 3 महीने के अंदर ही आपको वापस जरूर बुलाएंगे, ये निश्चित है। बढ़ते हैं कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप हम पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहेंगे, आप जब भी पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन करने आएँ तो आप साथ में डोलेश्वर महादेव के दर्शन अवश्य करें, इससे आपको जीवन में सुख का अनुभव होगा। बढ़ते हैं कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, 26 मई को एक दिन की शिव चर्चा राजस्थान के झालावाड़ में होने वाली है। सभी शिव भक्त आमंत्रित हैं और इसका आनंद लेने के लिए आ सकते हैं। बढ़ते हैं कथा की 15वीं जानकारी की ओर। पिछली कथाओं से कल रविवार का दिन है। त्वचा रोग के लिए गुरुजी की पिछली कथाओं से एक विशेष उपाय आपको बताने जा रहे हैं। कल 21 मई को सुबह 9 बजे से पहले आपको एक तांबे के लोटे में जल लेकर ओम सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य देव को जल अर्पित करना है। इस लोटे को इसके बाद आपको न धोएं, इसको ऐसे ही रख दें। इसके बाद अगले दिन सोमवार को इसी कलश में आपको जल भरकर शिवलिंग पर शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेकर जल अर्पित करना है और उसके बाद थोड़ा सा जल आप प्राप्त कर लें और शूल टंकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जहाँ भी आपको त्वचा का रोग है, सफ़ेद दाग, काले दाग, पिंपल्स हैं, उन जगहों पर आपको उस जल को लगाना है। ये एक विशेष उपाय है जो आप किसी भी रविवार सोमवार को कर सकते हैं और इसका लाभ ले सकते हैं। ऐसा करने से आपको उस रोग में आराम मिलना शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं कथा की 16वीं जानकारी की ओर। कल 21 मई द्वितीया तिथि है। भोलेनाथ के मस्तक पर जो चांद है वह शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का चांद है। जो भी व्यक्ति बीमारी से पीड़ित है वह रोग मुक्ति के लिए द्वितीया के चांद का दर्शन अवश्य करें। गुरुजी ने द्वितीया के चांद के दर्शन का बहुत महत्व बताया है। इसके मात्र दर्शन करने से आपको कई प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। तो आप कल द्वितीया तिथि 21 मई के दिन चांद का दर्शन करके इसका लाभ अवश्य लें। उम्मीद है वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपको बहुत आनंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।